प्रस्तुत गीत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से अवतरित है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन ग्रंथों को लेकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। और श्री रामचरितमानस के बारे में तो स्वयं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम्हारा काव्य, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए संभाव्य है। उसी साकेत में उन्होंने उपेक्षित पात्रों में रानी कैकेयी, उर्मिला का चित्रण किया है। उर्मिला इस महाकाव्य की नायिका है। इस महाकाव्य के गीत प्रसंग में कवि उर्मिला के विरह वर्णन के साथ साथ शरद काल का भी सुंदर चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि उर्मिला शरद काल के आगमन पर अत्यंत व्याकुल और दुखी होकर उसे संबोधित करते हुए अपने स्वामी लक्ष्मण से सामीप्य अनुभव या समीपता अनुभव करती है। अब गीत में देखिए किस तरह से उर्मिला शरद काल के माध्यम से अपने स्वामी लक्ष्मण को याद करती है। निरख सखी ये खंजन आए फेरे में, उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे में इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अदर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। प्रस्तुत गीत में कवि गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला अपनी सखी, अपनी सहेली से कहती है, निरख देखो, हे सखी देखो, ये खंजन, खंजन एक प्रकार की छोटी चिड़िया है। ये खंजन पक्षी उड़कर इस अयोध्या में आ रही हैं। अब क्यों कही ये बात? क्योंकि लक्ष्मण के नेत्र भी खंजन पक्षी के समान ही काले हैं। तो खंजन पक्षी में उर्मिला को लक्ष्मण के नेत्रों का आभास हो रहा है। फेरे उन मेरे रंजने नैन इधर मन भाए, फेरे माने घूमे, रंजन अर्थात आनंद स्वरूप, जो मुझे प्रत्येक क्षण आनंद देने वाले हैं, प्रत्येक पल मेरे हृदय में बसे हुए हैं, ऐसे मेरे स्वामी इस अयोध्या की ओर घूमे होंगे। तभी तो उनके नेत्र रूपी ये खंजन मेरे मन को भाई माने अच्छे लगने लगे हैं। फैला उनके तन का आतप, आतप माने तेजस्विता। लक्ष्मण का शरीर गोरा है और धूप का रंग भी गोरा है, यानी पीलापन लिए हुए है। तालाब में जब धूप के क्षण पड़ रहे हैं तो तालाब में चमक है। तो मेरे स्वामी लक्ष्मण का तेज इस संसार में फैला हुआ होगा, तभी तो मुझे मन से ये सरोवर भी सरसाए आनंद देने लगे हैं। सर माने तालाब, ये सरोवर, ये तालाब भी मुझे आनंद देने लगे हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, वे कौन? लक्ष्मण। वे लक्ष्मण जो मेरे स्वामी हैं, वे उस मनवे में अयोध्या की ओर घूमे होंगे। तभी तो उनके गौर वर्ण के समान, उनके गोरे शरीर के समान ये हंस पक्षी उड़कर इस अयोध्या में छा गए हैं, अर्थात अयोध्या के आकाश में उड़ने लगे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। अब इस जन कौन है? यह उर्मिला है जो लक्ष्मण की पत्नी है। तो आज अपने इस जन का, अपनी इस पत्नी उर्मिला का मन में ध्यान करके, उसे स्मरण करके आज निश्चित ये मन में मुस्कुराए होंगे। तभी तो मुझे उनके होठों के समान, उनके मुखमंडल के समान ये कमल के पुष्प खिल उठे हैं। और होठों के समान, अधर माने होठ, उनके होठों के समान ये पलाश के पुष्प भी शोभायमान होने लगे हैं। ये बंदूक माने दोपहरिया, ये दोपहरिया के पुष्प भी मन को शोभायमान देने लगे हैं। शरद काल तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही सौभाग्य से मैंने अपने स्वामी के दर्शन प्राप्त किए हैं। तुम्हारे इस स्वागत में आकाश ने मोती अर्थात ओस्कन रूपी मोती न्योछावर कर लिए हैं, और मेरे भी नेत्रों में अश्रु रूपी अर्घ्य भर आए हैं। अब यहाँ अर्घ्य का तात्पर्य जल, जो जल भी
ईश्वर को समर्पित किया जाता है। जो जल सूर्य को, चंद्रमा को, ईश्वर को समर्पित किया जाता है उसे हम जल या पानी नहीं कहते, वे अर्घ्य कहलाता है। तो ये अश्रु रूपी अर्घ्य भी मैं तुम्हारे स्वागत में भरकर ले आई हूँ। बच्चों, इसमें उर्मिला के वीर्य वर्णन का बड़ा ही प्रभावी चित्रण है। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करती है। भाषा खड़ी बोली है। रस में वियोग श्रृंगार रस है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और अधर से में उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, भाव और गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इस प्रकार ये गीत की व्याख्या पूरी हुई।